So now students, let's dig details. अब हम ये देखते हैं कि ई कॉमर्स की स्पेशलाइज्ड कैटेगरीज कौन सी हैं. सबसे कॉमन और सबसे फेमस कैटेगरी दैट इज बिजनेस टू कंज्यूमर. आसान लफ्जों में कि नॉर्मली क्या होता है, अगर इफ आई कंपेयर इट विद द ट्रेडिशनल बिजनेस, के एक मैन्युफैक्चरर ने कोई चीज़ प्रोड्यूस की, उसके पास रिटेल शॉप वाले आए, उन्होंने वो चीज़ उसे ख़रीदी, अपनी शॉप पे रख दी. मैं एज अ कंज्यूमर रिटेल शॉप पे गया, मैंने रिटेल शॉप से वो चीज़ खरीदी और मैं घर आ गया. तो जो रिटेल शॉप वाले हैं वो डिफरेंट रेट के ऊपर परचेज करते हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, और जो वो चीज़ बेचते हैं कंज्यूमर को वो डिफरेंट रेट के ऊपर बेचते हैं, और जो दोनों का गैप होता है वो उसका प्रॉफिट होता है. ये आसान लफ्जों में बिजनेस साइकोलॉजी है. नंबर वन. अब बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स कैसे काम करती है? बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स काम बिल्कुल ऐसे ही करती है. फर्क सिर्फ ये है कि बिजनेस टू कंज्यूमर में कोई थर्ड पार्टी नहीं होता. मतलब आई डोंट नीड टू गो टू एनी फिजिकल शॉप, लेकिन हूं मैं एंड यूजर ही. मैंने खरीदना प्रोडक्ट ही है. प्रोडक्ट खरीदना किससे है? मैन्युफैक्चरर से. लेकिन कोई रिटेल शॉप नहीं है बीच में. रिटेल शॉप ऐसी नहीं है जो जिससे मैं जाके खरीदूंगा. वो रिटेल शॉप हमारे केस में ऑनलाइन स्टोर है, एक ऑनलाइन पोर्टल है. अब जैसे आपको ये नजर आ रहा होगा कि जो टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, दैट्स अराउंड 7.5 बिलियन. उसमें से जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो इंटरनेट यूजर हैं दैट दीज आर अराउंड 4.01 बिलियन. दैट इज के 53% लोग ऑन अर्थ एज वी स्पीक इन 2000 मार्च 18, 53% लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं. दैट्स अ वेरी बिग नंबर एक्चुअली. उसके बाद जो एक्टिव सोशल मीडिया पे हैं, बाय सोशल मीडिया आई मीन फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट एंड सो ऑन, वो 3.1 बिलियन यूजर्स हैं. एंड आई जस्ट अगेन सजेस्ट कि जब आप ये कोर्स देखें, रिकन्फर्म करें ये फिगर्स. आई एम 200% श्योर दीज फिगर विल बी फ्लक्चुएटेड, चेंज होंगी. बहुत ज्यादा इंक्रीज आ रहा है आजकल. नाउ ये पेनिट्रेशन 42% है. अब जो यूनिक मोबाइल यूजर्स है, यूनिक मोबाइल यूजर से मुराद हुआ है जो लोग मोबाइल के जरिए इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, वो 5.1 बिलियन है. और 68% पेनिट्रेशन. दैट्स अ क्रैकी बिग नंबर, बहुत बड़ा नंबर है ये. और सोशल मीडिया पे जो यूनिक नंबर है मोबाइल का, दैट इज 2.9 बिलियन. दैट इज 39% पेनिट्रेशन ऑफ द वर्ल्ड. यानी इंटरनेट के ऊपर जो इंटरनेट की पेनिट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है आजकल. एंड और अगर आप इफ यू ट्राई टू कंपेयर इट, ये बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो की है. सो दिस ट्रांसलेट टू वन वेरी की थिंग कि बिजनेस टू कंज्यूमर में जो हमारे एट द एंड ऑफ द डे पोटेंशियल कस्टमर हैं, वो सारे वो लोग हैं जो इंटरनेट पे मौजूद हैं, जो कि तकरीबन 4.02 बिलियन यूजर हैं. दैट इज 53% ऑफ द टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन. अब इतना बड़ा नंबर या इतनी बड़ी ऑडियंस आपको किसी एक जगह नहीं मिल सकती. तो एट द एंड ऑफ द डे हम लोग, हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो बेसिकली जो B2C पोर्टल के थ्रू शॉपिंग करती है, वो 53% है. नाउ लेट अस सी के जो B2C को अगर मैं आसान लफ्जों में कहूं, वो एक्चुअली एक ऑनलाइन स्टोर है. जब हम किसी को कहते हैं कि जी मैंने एक ऑनलाइन स्टोर ओपन करना है, तो वो एक्चुअली हम B2C ई कॉमर्स की बात कर रहे होते हैं आसान लफ्जों में. कि फॉर एग्जांपल मैंने एक शॉपिंग कार्ट बना लिया, मैंने ओपन सोर्स कोई टूल यूज कर लिया, उस टूल को यूज करते हुए मैंने फॉर एग्जांपल अपना शॉपिंग कार्ट बना लिया. तो एक्चुअली मैं B2C की बात कर रहा होता हूं. दैट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ कंडक्टिंग ई कॉमर्स. अब एक लाइफ साइकिल मैं आपको बताता हूं, जेनेरिक लाइफ साइकिल है. सबसे पहले देखें, एक कस्टमर है. कस्टमर ऑनलाइन स्टोर पे आया. अब जो ऑनलाइन स्टोर है वो किसी जगह पे मौजूद है, यानी वर्चुअल जगह पे मौजूद है. कोई डोमेन नेम उसके साथ मैंने मैप किया होगा, कोई मैंने शॉपिंग कार्ट पीछे डेवलप किया होगा,
और उसका कोई यूआरएल होगा जो मैंने कस्टमर को दिया होगा। उस ऑनलाइन स्टोर की अपनी एक इन्वेंट्री होगी। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि स्टोर वर्चुअल है, इन्वेंट्री कैसे होगी वर्चुअल स्टोर की? स्टोर वर्चुअल है लेकिन उसके अंदर जो चीजें पड़ी हुई हैं वो तो फिजिकली कहीं ना कहीं पड़ी है वेयर हाउस के अंदर ना। तो वो वेयर हाउस की जो क्वांटिटी है वो हम जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स हम ऑफर करेंगे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। मतलब ये हुआ कि चाहे हमारा स्टोर ऑनलाइन है, चीजें तो फिजिकली वेयर हाउस में पड़ी हैं, चीजें फिजिकल मौजूद है। उसके बाद मैंने जो प्रोडक्ट हैं वो अपनी शॉपिंग कार्ट में ऐड कर लिए फॉर एग्जांपल, देन आई विल बी राउटेड टू द पेमेंट मैकेनिज्म। अब पेमेंट मैकेनिज्म इज अ वेरी डिबेटेबल इशू। अभी हम सिर्फ ये कंसिडर करते हैं कि शॉपिंग कार्ट के ऊपर या ऑनलाइन स्टोर के ऊपर कोई ना कोई पेमेंट रिसीव करने का मैकेनिज्म मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर अराउंड 80% जो पेमेंट है वो COD के जरिए रिसीव होती है, यानी कैश ऑन डिलीवरी। मीन कि मैंने एक चीज ऑर्डर की ऑनलाइन स्टोर से, मैंने ऑनलाइन पेमेंट नहीं की, मैंने ऑनलाइन परचेज की, और वो चीज जब मेरे पास मेरे घर में रिसीव होगी ओनली देन आई विल पे। इसके डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं, एक ट्रस्ट का फैक्टर है, फेक ऑर्डर्स हैं एंड सो ऑन। बहुत ज्यादा चीजें इसके अंदर और मैटर करती हैं। पेमेंट गेटवे के भी इश्यूज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। एनी हाउ, तो पेमेंट किसी तरीके से मैंने ऑनलाइन स्टोर में बिल्ट इन कर दी। वंस आई एम डन तो मेरा एक ऑर्डर जनरेट हो गया, मुझे एक ऑर्डर नंबर मिल गया और मुझे एक SMS या ईमेल आ गई कि जी आपका ये ऑर्डर नंबर है और X डेट को ये प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो जाएगा। और बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है? बिहाइंड द सीन्स कुछ चीजें फिजिकल वेयर हाउस से कहीं मूव हो रही होंगी, डिलीवरी के अंदर जा रही होंगी, ताकि वो जो फिजिकल प्रोडक्ट है, अगेन ये बात दिमाग में रखिएगा, मैं किसी ऑडियो बुक की बात नहीं कर रहा, मैं किसी ऑडियो कैसेट की बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्विस कि मैंने किसी से बुक कीपिंग सर्विस परचेज कर ली। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट अ फिजिकल थिंग विच इज अवेलेबल वर्चुअली। तो चीज फिजिकली ही है लेकिन उसकी सारी की सारी ट्रांजैक्शन, उसकी सारी की सारी हैंडलिंग हो वर्चुअली रही है, लेकिन मुझे मिलनी फिजिकल चीज है। यानी फॉर एग्जांपल इफ आई विल ऑर्डर क्लोथ्स तो मुझे सिर्फ पिक्चर नजर आ रही होगी शॉपिंग कार्ट में, रिसीव मुझे पिक्चर नहीं होनी, रिसीव मुझे फिजिकल क्लोथ होंगे। तो ये थोड़ा आप में साइकी समझनी है कि दैट्स व्हाई पीपल प्रेफर कैश ऑन डिलीवरी। लोग क्रेडिट कार्ड या ATM कार्ड को अगर अनेबल किया हुआ है ऑनलाइन पेमेंट के लिए वो कम यूज करते हैं। वो सिर्फ उस वक्त यूज करते हैं जब फॉर एग्जांपल कि बाय से प्रोक्योरमेंट करनी है जहां पे कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। रीजन के जैसा मैंने आपको बताया थोड़ा ट्रस्ट का फैक्टर है और पीपल आर स्केप्टिकल कि जो ऑर्डर किया है क्या वाकई वही रिसीव होगा। अगर वो रिसीव नहीं होता तो रिफंड ऑनलाइन पेमेंट का तो नहीं हो सकता ना। तो इस वजह से लोग ज़्यादा स्केप्टिकल हैं। एनी हाउ बट दिस ट्रेंड इज इंप्रूविंग। तो द होल आइडिया इज कि आई एम पुटिंग अ फिजिकल थिंग ऑन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म। इसमें जो चीज हमें रियलाइज करने की जरूरत है, वो जो चीज हमें समझने की जरूरत है कि टेक्नोलॉजी इज अ वेरी की प्लेयर इन दिस होल इकोसिस्टम, यानी इंटरनेट कनेक्शन। अगर इंटरनेट कनेक्शन या इंटरनेट की पेनिट्रेशन कम है तो ऑब्वियसली कभी भी ई कॉमर्स का जो बिजनेस है वो बूम नहीं कर सकता। अगर इंटरनेट ही वीक है, फॉर एग्जांपल अब 3G पाकिस्तान में बहुत साल पहले नहीं आया, 4-5 साल पहले ही आया, तो इसकी एक रीजन है ई कॉमर्स की ग्रोथ इससे पहले ना होने की बहुत बड़ी रीजन पाकिस्तान में हाई स्पीड इंटरनेट की नॉन अवेलेबिलिटी थी कि इंटरनेट हाई स्पीड का था ही नहीं और ये सारी चीजें चलती ही हाई स्पीड इंटरनेट के ऊपर है। कि सिंपल एग्जांपल है, अगर मैं किसी वेबसाइट पे गया हूं, इवन फॉर एग्जांपल अमेजोन पे गया हूं, अगर अमेजोन की वेबसाइट को लोड होते हुए ही 1 मिनट लग गया तो एज अ कंज्यूमर आई वॉन्ट गो टू दिस वेबसाइट एंड लिटरली आई डोंट केयर कि वो वेबसाइट का इंटरनल कोई उसकी कोडिंग गंदी हुई है या मेरे इंटरनेट कनेक्शन का मसला, आई वॉन्ट गो देयर। तो ऑन एज अ यूजर आजकल जो रिटेंशन रेट है किसी भी कंज्यूमर का वेबसाइट के ऊपर वो 2 से 3 सेकंड से ज्यादा नहीं है। मतलब ये कि मैं किसी वेबसाइट पे गया, मुझे अपनी मर्जी का प्रोडक्ट अगर 2-3 सेकंड में नहीं मिला, आई विल चेंज वेबसाइट, मैं किसी और वेबसाइट पे चला जाऊंगा क्योंकि इतनी ज्यादा आजकल मेरे पास वैरायटी मौजूद है। एनी हाउ टू सम अप कि बिजनेस टू कंज्यूमर जो है उसका जो की अनेबलर है यूं कह लें,
वो टेक्नोलॉजी है। अब टेक्नोलॉजी से मुराद मेरा कतई ये नहीं है कि आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल की है, सी की है, पीएचपी की है, जावा की है, नो। टेक्नोलॉजी से मुराद है इंटरनेट कनेक्शन, द इंटरनेट गेटवे, हाउ फास्ट आर इंटरनेट गेटवे इज लाइक 3G 4G। आजकल लोग 5G की बातें कर रहे हैं कि 2020 में 5G की जो सैंपल उसका है या उसका ट्रायल रन जो है वो मेरे ख्याल है यूके में लॉन्च कर रहे हैं। सो द एंड द पीपल आर टॉकिंग अबाउट गीगाबाइट्स। अभी हम 4G की बात कर रहे हैं, फिर 100G की बात हो रही है, एंड सो ऑन। सो दिस विल एक्चुअली अनेबल ऑनलाइन स्टोर या ई कॉमर्स ग्रोथ।